3 मैं कुछ टाइम से लेके घूम रही हूँ। फिलहाल मैं ऋषिकेश में हूँ, लेकिन इससे पहले तक मैं यूज कर रही थी। कैमरा वगैरह काफी टेस्ट कर लिया मैंने। और ये फोन लॉन्च हुआ था 80,000 में, बहुत गाली पड़ी थी नथिंग को, एंड अब सेल में ये 40,000 में आता है। इनफैक्ट एक टाइम ये 28,000 में भी बिका था एक सिंगल डे में। तो मैं इस फोन को अब 40,000 के हिसाब से जज करूंगी, क्योंकि अब कई बार आप 40,000 में इस फोन को आराम से ले सकते हो। नथिंग फोन 3 नथिंग का सबसे ज्यादा प्रीमियम फोन है, एंड डिजाइन भी इनका कुछ ज्यादा ही अतरंगी था, जो आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो काफी चौड़ा फोन है और बचा के रखना पड़ता है, वरना स्क्रैच आ जाता है। तो इसीलिए कवर वगैरह आपको अच्छा खासा लेना ही पड़ेगा। एंड कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो विद OIS, एंड जो फ्रंट कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। You know, on that grind, disruptive, yeah, from time, shaking up the norm, you know why. Original, tell you why. Basic, yo, that's your guy. I got different hands in pies, international ties, in the studio till sunrise. You know, on that grind, disruptive, yeah, from time, shaking up the norm, you know why. Original, tell you why. Basic, yo, that's your guy. I got different hands in pies, international ties, in the studio till sunrise. Okay is never enough. Okay is never enough. Life can get so mad and life can get so वैसे मैंने कुछ टाइम से यूज किया है तो बैटरी का मुझे पता चल गया है। कल मैं दिन भर इसका कैमरा यूज कर रही थी, फोटोज एंड वीडियोस निकाल रही थी, तो 5 आवर के आसपास मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिली थी, ज़्यादा नहीं चल पाया था। लेकिन अगर प्रायोरिटी आपकी कैमरा नहीं है, दिन भर आप कैमरा यूज नहीं कर रहे हो, किसी ट्रिप पे ऑफिस जा रहे हो, तो एक दिन आराम से ये फ़ोन निकाल लेता है। रात में आप चार्ज करके फुल कर लोगे, सुबह चले जाओगे वापस से। सो उस हिसाब से इसकी बैटरी काफ़ी सही है। IP68 की IP रेटिंग है, लेकिन यस, पानी से फ़ोन ख़राब हो जाए तो कोई भी ब्रांड आपको वारंटी नहीं देता है, तो हमेशा पानी से बचा के रखना। लेकिन IP68 की रेटिंग ये गारंटी देती है कि एटलीस्ट अगर धूल धक्कड़ वाली एरिया से जा रहे हो तो फ़ोन आपका ठीक रहेगा। आउटडोर की ब्राइटनेस इसकी काफ़ी सही है। 4600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि इतनी अच्छी पैरामीटर नहीं है ये जज करने के लिए। एंड 1600 निट्स की HBM है, तो आपको आउटडोर में नेविगेशन करना है या कंटेंट देखना है, आप इजीली देख सकते हो। इसके अलावा LTPO एमोलेड नहीं है, नॉर्मल एमोलेड है 6.67 इंच की। सो ये है इसका फ्रंट वीडियो 4K 60 FPS में, एंड आपको काफ़ी स्टेबल क्वालिटी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, वो है इसमें अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। थोड़ा और वाइड होता तो अच्छा लगता, लेकिन स्टिल जो टोन वगैरह है सही है। एंड स्टेबिलिटी मैंने पहले चेक की थी, मुझे ठीक लग रही थी। अब इस फ़ोन की कई चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी लग रही हैं। बुरी चीज़ में सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है वो है रैम ऑप्टिमाइजेशन। फ़ोन की कुछ खास नहीं है, वैसे ये सारे ही नथिंग फ़ोन्स की प्रॉब्लम है। रैम ऑप्टिमाइजेशन उतनी कुछ खास नहीं रहती। मतलब कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो, स्विच बैक करके किसी को टेक्स्ट कर दिया, वापस से गेम रिलोड हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें इनकी लगी रहती हैं। रैम ऑप्टिमाइजेशन पे इन्हें काफ़ी ध्यान देना होगा, चाहे इनका नथिंग 4A हो, पुराने नथिंग के फ़ोन्स हो, या नथिंग का सबसे ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जैसे आउटडोर की डिस्प्ले काफ़ी सही है, समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चलाने में, नेविगेशन कर पाओगे, कोई कंटेंट देखना है कंटेंट भी देख लोगे। एंड इस फ़ोन की वीडियोग्राफी, जो थ्रू आउट द रिव्यू आप देखते रहोगे सैम्पल्स, मैंने 3x पे भी वीडियोग्राफी की है। अब क्योंकि उसमें OIS का सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियोस आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि कलर बूस्ट हो रहा है, शार्पनेस बनी हुई है, क्लैरिटी बनी हुई है, एंड आप अच्छे वीडियो सैम्पल्स ले पा रहे हो। वैसे डिस्प्ले इसकी सही है, कलर्स काफ़ी सही निकल के आते हैं, ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन लगता है, ना कोई टिंट की प्रॉब्लम है साइड से।
लेकिन बस एक प्रॉब्लम है जो आज तक नथिंग सॉल्व नहीं कर पाया है, वो है सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम। नेटफ्लिक्स पे आपको HDR एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है, और क्योंकि ये एक प्रीमियम फ़ोन है नथिंग का, तो इसमें तो मिलना ही चाहिए था, क्योंकि बाकी सारे ब्रांड्स आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। उसके अलावा स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की क्वालिटी सही है, थोड़ा बेस अच्छा लगता है एंड वोकल्स की क्वालिटी भी सही है। तो अभी बस बीच में रुकी है कुछ खाने पीने के लिए, और बहुत ज़्यादा धूप है। वैसे बीच बीच में 4G 5G शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी बहुत जल्दी जा रही है जब नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। सो आई थिंक नेटवर्क भी सही है एंड बैटरी भी कंसिस्टेंटली ही ड्रॉप होती है। सो आई एम बैक, और ये नेक्स्ट डे का नहीं है, कुछ दिन निकल चुके हैं। एक चीज़ अच्छी बात है कि ई सिम का सपोर्ट है, बाहर कहीं जाओगे तो ई सिम का बहुत काम आता है। डुअल सिम सपोर्ट है, लेकिन नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लिफ्ट के अंदर भी मैंने फील किया है कि हाँ थोड़ा बहुत कैच कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है वीओ वाईफाई पे। वीओ वाईफाई पे होता है कि भाई कनेक्शन कट जाता है, अपने आप पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है। अब इस प्रोसेसर के साथ आप डेली टास्क आराम से कर सकते हो, फ़ोन में लैग नहीं आता है। एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो 120 FPS वाली गेमिंग ये करा के दे देता है, FPS गेम्स जो आप फ़ोन पे खेलते हो। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ही गर्म होने पे स्क्रीन ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है। मैंने तो इनफैक्ट ये भी देखा है कि 60 FPS मिलने चालू हो गया था हाई परफॉर्मेंस मोड पे, लेकिन फिर भी 90-80 FPS आपको मिल जाता है 2 आवर्स के भी अबव अगर आप खेलते हो तो। अगर आप 1 घंटा ही खेलते हो तो एनफ है, सही चल जाता है। हाँ, फ़ोन गर्म हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग वीडियो कॉल्स करोगे तब भी फ़ोन गर्म होगा, लेकिन बेसिक टास्क में फ़ोन गर्म नहीं होता है। ओवरऑल इसका कैमरा यूज़ करने पे मैंने फील किया कि फोटोग्राफी में कंसिस्टेंसी की कमी है। कई बार फ्रंट से भाई येलो स्टोन दे देता है, पीछे एक्सपोजर वगैरह की कमी रहती है, एंड जो बैक से भी मुझे लगता है कि कभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड कभी सो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो 40,000 में अगर आप ले रहे हो फिर तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन 80,000 में इसको ले रहे हो तो वहाँ पे दूसरे फ़ोन्स आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। हाँ, इसमें टेली मैक्रो का सपोर्ट है, मैक्रो फोटोग्राफी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी मैक्रो शॉट्स ये निकाल के देता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो इसका फिंगरप्रिंट है कभी कभी दिक्कत देता है मुझे, ओपन नहीं होता है, 2-3 बार में होता है, अभी तो हो जा रहा है। एंड अगेन यहाँ से आपको एसेंशियल स्पेस मिल जाएगा कि कोई भी कंटेंट को ये AI के थ्रू एनालाइज करेगा, सेग्रीगेट करके रखेगा, विच इज़ नथिंग न्यू इन दिस फ़ोन। तो जब आप ग्लिफ इंटरफेस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, एंड जब आप नथिंग कम्युनिटी प्रोग्राम पे जाओगे तब फिर और ज़्यादा आप डाउनलोड कर सकते हो जो नथिंग के कम्युनिटी मेंबर्स ने बनाया है। फिर एसेंशियल नोटिफिकेशंस भी है, इसमें आप कंडीशन सेट कर सकते हो कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन का इस ऐप पे मैसेज आए, जिसमें आप कीवर्ड भी सेट कर सकते हो, देन बैक पे कुछ ऐसी लाइट जल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फेवरेट पर्सन का मैसेज आ चुका है। एसेंशियल वॉइस मिल जाएगी। एसेंशियल वॉइस कुछ नहीं है, अगर आप जैसे कि मान लो ट्विटर यूज़ कर रहे हो एंड ट्विटर पे आपको किसी को करना है तो यहाँ पे आपको टाइप करने की नीड नहीं है, यहाँ से सिंपली आप इसको प्रेस करना है। और बताओ क्या चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग गया इसको हे व्हाट्सएप लिखने में, लेकिन कई बार होता है ना कि इसने ये चाइनीज़ कैरेक्टर भी दे देता है जब आप हिंदी बोलते हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी की कमी है, एक्यूरेट बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड टाइम टेकिंग भी है। आपने अभी ये 3 वर्ड्स लिखने के लिए इतना टाइम लिया, जब आप एक पूरा सेंटेंस बोलते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। अगर आप कस्टमाइजेशन पे जाओगे, कस्टमाइजेशन भी इनका खूब है भाई, लॉक स्क्रीन में विजेट्स वगैरह लगा के, शॉर्टकट लगा के बहुत कुछ कर सकते हो। फिर आप बैटरी में जाओगे, चार्जिंग असिस्टेंट वगैरह मिलेगा, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, 65 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, एंड 1 घंटा या थोड़ा सा उससे ऊपर लग ही जाता है फुल चार्ज करने में। तो ये है नथिंग फोन 3 के प्रोज एंड कॉन्स। अब आपको डिसाइड करना है कि 40,000 में लेना है या नहीं लेना है। 40,000 में पुराने ईयर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, Realme GT7, Vivo T4 Ultra मिल जाएगा। बाकी जो नए लॉन्च हुए थे iQOO 15R, OnePlus 15R, सबकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। वेल, ये थी वीडियो, और हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना,
और मैं हूँ सृष्टि, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।